नमस्कार। पश्चिम बंगाल में कल प्रथम चरण के मतदान में जो भारी वोटिंग टर्नआउट हुआ है, क्या वह इस बात का संकेतक है कि राज्य में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है? क्या वो इस बात का इंडिकेटर है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां शासन करने की ओर बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है? ये दो सवाल बड़े हैं। देश भर में कल शाम के बाद से जब पश्चिम बंगाल के मतदान का प्रतिशत का आंकड़ा सार्वजनिक हुआ कि वहां 92% से ज्यादा वोट पड़ा है, तब से देश में ये सवाल हर जगह गूंज रहा है कि इतने बड़े मतदान का अर्थ क्या है। छप्पर फाड़ मतदान, छप्पर फाड़ मतदान है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ देश में। बड़े बड़े नेता रहे, बड़े बड़े चुनावी मुद्दे रहे, बहुत बहुत चुनावी सरगर्मियां रही, लेकिन इतना वोट कभी नहीं पड़ा। इसका मतलब कुछ तो अप्रत्याशित है जो घट रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की धरती की गर्भ में कुछ अप्रत्याशित घट रहा है। उसका विस्फोट 4 मई को ही सार्वजनिक होगा, लेकिन कुछ है जो अप्रत्याशित है, जो अब तक नहीं हुआ, जो अजूबा है, वो कुछ घटा है। ममता बनर्जी की सरकार का फिर से आ जाना चौथी बार अजूबा नहीं है, अप्रत्याशित नहीं होगा, चौंकाने वाला तो कतई नहीं होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये रवायत रही है, ये परंपरा रही है, ये राजनीतिक परंपरा रही है पश्चिम बंगाल में। देख लीजिए जरा गौर करके। कांग्रेस पश्चिम बंगाल की पहली शासक पार्टी रही। कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में 20 वर्षों तक शासन किया, अविच्छिन्न रूप से, विधान चंद्र राय से लेकर सिद्धार्थ शंकर रे तक 20 वर्ष शासन हुआ पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसके बाद आया वाम मोर्चा सीपीएम की अगुवाई में, और उस वाम मोर्चे ने राज्य में 3 दशक से ज्यादा तक शासन किया, 34 वर्षों तक शासन किया। ज्योति बसु और ज्योति बसु के बाद, ज्योति बाबू के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य 34 वर्षों तक शासन किया। तो एक सामान्य समझ ये बनती है पश्चिम बंगाल के राजनीतिक चरित्र का विश्लेषण करने पर कि बंगाल की जनता जिस पार्टी को चुनती है उसको लंबे समय तक शासन में रखने का काम करती है, यानी उसको लंबा अवसर देती है कि चलो कोई नहीं, अब की नहीं कर पाए तो अगली बार करके दिखाओ। कांग्रेस को इसीलिए 20 साल बना के रखा राज्य सरकार में, और इसीलिए वाम मोर्चे को 34 साल बना कर रखा, और ममता बनर्जी को भी, उनकी तृणमूल कांग्रेस को भी 15 साल बनाकर रखा है। तो अगर ममता जी कांग्रेस के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेती हैं, मान लीजिए वो भी चौथी बार सरकार बना लेती हैं, तो इसमें चौंकने की कोई बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी पहले ऐसा कर चुकी, और लेफ्ट तो फिर सबसे आगे है ही। 34 वर्षों तक शासन का कीर्तिमान उसके पास है। भले अब उसके पास भुनी भांग ना हो, उसकी लुटिया डूब चुकी हो, झंडा डंडा तिरोहित हो चुका हो पश्चिम बंगाल से, लेकिन इतिहास तो है उसके पास भी, वामपंथी पार्टियों के पास भी 34 वर्ष शासन। तो ये एक बात तो तय हो गई कि अगर ममता जी चौथी बार शासन में आ रही हैं तो ये बड़ी खबर नहीं है, ये चौंकाने वाली घटना नहीं मानी जाएगी, ये अप्रत्याशित और अजूबा नहीं मानी जाएगी। ये
इस बात की पुष्टि करने वाला जनादेश माना जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता जिसको एक बार सत्ता में बैठालती है उसको कम से कम 2 दशक तक शासन का अवसर देती ही देती है। इस नियम की पुनरावृत्ति दिख जाएगी। लेकिन बंगाल में अजूबा कब माना जाएगा? जब कुछ ऐसा हो जाए जो आज स्वतंत्रता से आज तक कभी नहीं हुआ हो। तभी ना अजूबा तो वही होता है जो पहले ना हुआ हो, सबको चौंका दे, स्तंभित कर दे, अचंभित कर दे। तो वो पक्ष क्या है? कौन सी घटना हो सकती है जो सबको चौंका दे? सारे राजनीतिक विश्लेषकों को, सारे राजनेताओं को, सारे दलों को और देश की सारी राजनीति को मत कर रख दे जो एक घटना पश्चिम बंगाल की, वो क्या हो सकती है? वो केवल और केवल एकमात्र घटना ये हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में शासन में आ जाए। जनसंघ के समय से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले उसका जो पूर्व का नाम था जनसंघ, वो कभी पश्चिम बंगाल में शासन के आसपास भी पहुंचे हो। भवानीपुर से कलकत्ता के अंतर्गत 11 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें एक भवानीपुर भी है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके विरुद्ध शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, ये तो शायद आप जानते भी होंगे कि इसी भवानीपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी घर था। अभी भी उनका घर है, स्मारक के रूप में है। कटक में नेताजी का जन्म हुआ और शायद वो 11-12 वर्ष के थे जब उनके माता पिता उनको लेकर यहाँ आए भवानीपुर में, इसी जो अब उनका स्मारक है उसी मकान में। और फिर वहां से नेताजी जब तक देश छोड़कर गए नहीं तब तक वो उसी आवास में रहे। अब वो आवास भी एक तरह का तीर्थ हो गया। लेकिन ये कम लोगों को मालूम होगा कि इसी भवानीपुर में जनसंघ के संस्थापक और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट के सदस्य, उद्योग मंत्री रहे नेहरू जी के समय में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी भवानीपुर के रहने वाले थे। उनका भी मकान वहीं है, श्यामा प्रसाद जी का, जहां से जनसंघ के संस्थापक आए। उस राज्य में न जनसंघ ने कभी सरकार बना पाई, न भारतीय जनता पार्टी ने। तो अजूबा केवल एक है, अप्रत्याशित घटना केवल एक होगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाए। और ये अप्रत्याशित शब्द और अजूबा शब्द पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि इतना विकट मतदान, इतना छप्पर फाड़ मतदान सामान्य और संभावित जनादेश की ओर इशारा नहीं करता। सामान्य और संभावित जनादेश के लिए तो इतने बड़े मतदान की आवश्यकता कहां है? ये जो प्रचंड रूप से मतदाता निकले हैं, इनके मन में कुछ तो खदबदा रहा है, ये कुछ तो बदलना चाहते हैं। ये बंगाल की राजनीति को शीर्षासन कराने वाला मतदान दिख रहा है। बंगाल की राजनीति को शीर्षासन कराने वाला मतदान, सब कुछ बदल जाए टाइप का। एक वो विज्ञापन आता ना, सारे घर के बदल डालूंगा, तो ये उस तरह का मतदान है। ये क्रांतिकारी मतदान है। तो क्रांतिकारी मतदान के गर्भ से अप्रत्याशित जनादेश ही निकला करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जब जब देश में क्रांतिकारी स्तर का मतदान हुआ है, तब तब उस मतदान के गर्भ से जो जनादेश निकला है वो अजूबा हुआ है, अप्रत्याशित हुआ है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या बंगाल में अजूबा होने जा रहा है जो अभी तक कभी नहीं हुआ।
क्या नरेंद्र मोदी की राजनीतिक उपलब्धियों की सूची में अभी बंगाल विजय जुड़ना बाकी है? वो इस बार सूची पूरी हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक उपलब्धियों की सूची में जब तक बंगाल शामिल नहीं होता तब तक वो सूची पूरी नहीं होगी भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए भी नहीं। एक लक्ष्य है जिसको नरेंद्र मोदी को साधना है और भाजपा को साधना है, जिसके लिए वो बार बार कोशिश भी कर रहे हैं। जितनी उनकी शक्ति और सामर्थ्य है वो झोंक रहे हैं। तो क्या इस बार नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की राजनीतिक उपलब्धियों की सूची में बंगाल विजय जुड़ने जा रही है? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। और ये तूफानी मतदान कुछ कुछ इसी तरह का इशारा कर रहा है क्या? आप भी समझने की कोशिश करिए, मैं भी समझने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।